नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार अब तक क्लास पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम और आगे बढ़ेंगे और आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं भूगोल के 40 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को। यह जो क्लास है आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी जो अक्षांश रेखा है यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। आपको याद रखना है, जो कर्क रेखा है यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इस प्रश्न का? तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो ये क्रम आपको याद रखना है। मैं आपको क्रम वाइज बताऊंगा किधर से किधर तक, तो पश्चिम से लेके पूर्व तक आप याद रखिएगा। सबसे पहले पश्चिम से हम स्टार्ट करेंगे और पूर्व की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका राज्य हो जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट में आपका हो जाएगा मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। बेहतरीन प्रश्न है, भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2933 किलोमीटर कुल लंबाई है भारत की पूर्व से लेके पश्चिम तक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई आपसे पूछी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। दोनों ही आपको याद रखना है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक की भारत की कुल लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। वहीं हमने इससे पहले बात की थी पूर्व से पश्चिम तक की भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर। तो दोनों ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। बेहतरीन प्रश्न। तो आप याद रखिएगा, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह 2.4% है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो एरिया है, भारत का जो क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं एक चीज और आप याद कर लीजिए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप याद रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का कुल क्षेत्रफल कुल एरिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत की अवस्थिति आपसे पूछी गई है कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं, यानी कि समुद्री तट रेखा से कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के, आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। कितने राज्य हैं, तो टोटल भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। बेहतरीन प्रश्न। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है, तो आप याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा यानी कि कोस्ट लाइन किसकी है, तो गुजरात की है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजरात की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। इसके अलावा दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। वहीं भारत में सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा गोवा की जो तटरेखा है यह सबसे छोटी है। तो इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। किससे होकर जो कर्क रेखा है नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों राज्य आपके सामने दिए गए हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन तीनों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से यह नहीं गुजरती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। बेहतरीन प्रश्न है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक भाषा में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वप्रथम बार इंडिया शब्द का जब प्रयोग है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस वर्ष मतलब भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। तो आप याद रखिएगा, भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्मू द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय मानक समय रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो आप याद रखिएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को हम भारतीय मानक समय रेखा बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर को। यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तथा यह जो भारतीय मानक समय रेखा है इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। आप याद रखिएगा, इलाहाबाद में एक जगह है, तो यहीं से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती, जिसका नाम है नैनी। नैनी स्थान आपको इलाहाबाद के निकट मिलेगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आप याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो यह जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इसकी लोकेशन भी आप याद रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है यह इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, यह आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। तथा किबीथू जो है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यह आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि आपको मिलेगा गुजरात में। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की तट रेखा की लंबाई यहाँ पे पूछी गई। यहाँ पे सिर्फ तट रेखा की बात की गई है, सिर्फ यहाँ पे कोस्ट लाइन की यहाँ पे बात की गई है, तट रेखा की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित स्थान कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसको हम किस नाम से जानते हैं, आपसे पूछा जा रहा है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कोरोमंडल तट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है? कोंकण तट की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो कोंकण तट है यह कहाँ से कहाँ तक अवस्थित है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इसका आप सभी को जवाब देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कोंकण तट है यह गोवा से लेके दमन तक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करती या स्पर्श करती है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप सभी लोगों को बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है यह भारत के कितने राज्यों से लगती है, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसको किस नाम से जाना जाता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत और चीन के मध्य जो सीमा है उसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और जो डुरंड लाइन है यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। तो तीनों को आपको याद रखना है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, व रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तट रेखा से कितने मील की दूरी तक स्थित है? यहाँ पे प्रादेशिक समुद्री तट रेखा की बात हो रही है कि कितने मील दूरी तक है भारत की। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 12 समुद्री मील। आप याद रखिएगा 12 समुद्री मील की दूरी तक मिलेगा आपको भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा तट। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बेहतरीन प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है, तो यह तट रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तट रेखा से कितने मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं? भारत का जो तट रेखा है उससे कितने मील की दूरी को हम संलग्न क्षेत्र कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 समुद्री मील तक की दूरी को जो है हम संलग्न क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 समुद्री मील। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, यह तट रेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है यह तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी तक अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 समुद्री मील की दूरी तक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्र शासित प्रदेश जो पुडुचेरी है इसका फैलाव जो है कितने राज्यों में है भारत के? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप सभी को याद रखना है, जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है यह भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 राज्य आपके कौन कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा तमिलनाडु, दूसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तीसरा आपका हो जाएगा केरल। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर पुडुचेरी फैला हुआ है। तो ये लोकेशन कौन कौन सी है? तो तमिलनाडु में आपका हो जाएगा कराईकल हो जाएगा, तमिलनाडु में कराईकल हो जाएगा, यह पुडुचेरी का पार्ट है। आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा कौन सा? यनम हो जाएगा। आप याद देखिएगा यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। और केरल में आपका क्या हो जाएगा? केरल में आपका माहे हो जाएगा। ये सभी आपके
पुडुचेरी के ही पार्ट हैं, हिस्से हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है कि कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा दिल्ली, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। वहीं जो लक्षद्वीप है यह एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में भी भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोनों ही आपको याद रखना है। वहीं भारत का एरिया के मामले में सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आप क्लियर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। एरिया के मामले में मध्य प्रदेश भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पहला हो जाएगा एरिया के मामले में राजस्थान, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं तीसरे नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र एरिया के मामले में, और चौथे नंबर पे आता है आपका यूपी, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। कम से कम 4 राज्यों को आपको याद रखना है। एरिया के मामले में सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पे हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरा सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, दूसरा सबसे छोटा राज्य। तीसरा सबसे छोटा राज्य आपका हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, और चौथा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका नागालैंड। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बेहतरीन प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो भारतीय मानक समय रेखा है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल आपके राज्य हो जाएंगे 5, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 5 राज्य हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा प्रश्न बदल के यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो आप याद रखिएगा, जो भारतीय मानक समय रेखा है यह उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन छत्तीसगढ़ यहाँ पे झारखंड से नहीं गुजरती, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इन 5 राज्यों को याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसके माध्यम से ये 5 राज्य आपको क्लियर हो जाएंगे। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, MOUCA, इसको आप मौका भी पढ़ सकते हैं। तो यम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है यह ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कितना आगे है? तो 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट जो है यह GMT से आगे है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूटान किस भारतीय राज्य से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कि जो भूटान है कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो टोटल जो है 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करता है। ये चारों राज्य आपके सामने दिए गए हैं, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। ये सभी 4 राज्य हैं जिनसे भूटान सीमा साझा करता है। टोटल 699 किलोमीटर की सीमा यह भारत के साथ साझा करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भूटान किस भारतीय राज्य से सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
असम के साथ, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नेपाल कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो नेपाल जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 5 राज्यों के साथ। तो आप याद रखिएगा ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं जिनसे नेपाल सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? नेपाल जो है भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा 1751 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1751 किलोमीटर की जो सीमा है नेपाल भारत के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, म्यांमार कितने भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? यहाँ पे हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की बात हो रही है। तो म्यांमार भी जो है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य आपके सामने मैं दे दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले आप याद कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके बाद आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद आपका मणिपुर हो गया। तो मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया और आंध्र प्रदेश सॉरी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये 4 राज्य हैं जिनके साथ म्यांमार सीमा साझा करता है। टोटल कितने किलोमीटर की? तो टोटल 1646 किलोमीटर की, 1643 किलोमीटर की जो सीमा है टोटल म्यांमार भारत के साथ साझा करता है 4 राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो ये 4 राज्य आप याद रखिएगा और 1643 किलोमीटर की यह कुल सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया है लगभग 1643 किलोमीटर की। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो आप याद रखिएगा जो मैकमोहन रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आदम का पुल, जिसको हम एडम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, यह किन 2 देशों के मध्य स्थित है? एडम ब्रिज जो है किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है? यह एक द्वीप है सालसेट द्वीप। तो आपको बताना है कि कौन सा शहर जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रामेश्वरम द्वीप किस राज्य में स्थित है भारत के? तो जो रामेश्वरम द्वीप है यह भारत के तमिलनाडु में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, इसमें हमने 40 प्रश्नों को कवर कर लिया है। इसी प्रकार के सेशन हम आप तक लाते रहेंगे जब तक आपकी एनटीपीसी की परीक्षा नहीं हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।